अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ असली ऑथेंटिक ओरिजिनल काठियावाड़ी छोलों की रेसिपी और साथ ही मैं आपको बनाना बताऊंगी इसके तमाम लवाजमात, इसकी चटनियाँ और किन किन चीज़ों के साथ इसको पेश किया जाता है। ओरिजिनली ये गुजरात की रेसिपी है और इसको असली तरीके से हम कैसे बनाते हैं मैं आपको सब बताऊंगी। सर्दियाँ आ गई हैं और इस ठिठुरती सर्दी में अगर ये छोले मिल जाएं तो फिर क्या ही बात है। वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसके लवाजमात से। सबसे पहले बनाएंगे सीक्रेट मसाला जो छोलों पे छिड़का जाएगा, जिसके लिए यहाँ पर एक पैन में शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून साबित धनिया और 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा। अब इसको लो फ्लेम पे 2 से 3 सेकंड तक भूनेंगे ताकि खुशबू आने लगे। इसको ज़्यादा जलाना नहीं है। जब खुशबू आने लगे तो इसमें ऐड करना है 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून चाट मसाला और इसको आपने 2 से 3 सेकंड तक मिक्स करना है लो फ्लेम के ऊपर ताकि खुशबू आने लगे। आप कुटी हुई मिर्चों की जगह 2 से 3 अदद गोल मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं। जब इसके अंदर से खुशबू आने लगे तो चूल्हा बंद कर देंगे और इसको ठंडा कर कर हमने पीस लेना है। ये मसाला रेडी है, इसको साइड पे रख देंगे। अब हम बनाएंगे हरी चटनी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर आधी गड्डी हरा धनिया ले लिया है। साथ ही इसमें जाएगा आधी गड्डी पुदीने की। साथ ही इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 अदद हरी मिर्चें हैं। ये तमाम चीज़ें ब्लेंडर में शामिल करके और 2 से 3 टेबलस्पून पानी शामिल करके इसकी चटनी तैयार कर लेनी है। चटनी भी रेडी हो चुकी है। अब हम इस चटनी को रख देंगे साइड पे। दूसरी चटनी बनाने के लिए जिसमें हमने हरी चटनी पीसी थी, उसी के अंदर हम 1/2 कप दही शामिल कर देंगे और इसको हमने पीस लेना है। तो ये हमारी दही वाली चटनी या आप रायता भी कह सकते हैं, ये भी तैयार है। इसको भी साइड पे रख देंगे। इमली की चटनी बनाने के लिए एक सॉस पैन के अंदर मैंने 4 अदद आलू बुखारे शामिल कर दिए हैं और साथ ही जाएगा आधा कप इमली। अब इसके अंदर शामिल करेंगे आधा कप गर्म पानी शामिल करने के बाद आपने इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। आधे घंटे के बाद आपने इसको चूल्हे पे रखना है और इसके अंदर मज़ीद आधा कप पानी शामिल करना है। अब आपने इसको एक बॉयल आने तक पकाना है। जब इस तरीके से एक बॉयल आ जाएगा तो फिर इसमें शामिल करेंगे आधा कप मेल्टेड गुड़। आप इसकी जगह शक्कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गुड़ से चटनी अच्छी बनती है। अब इसमें जाएंगे कुछ मसालों में मैंने ले लिया है आधा चाय का चम्मच काला नमक, 1 चाय का चम्मच नॉर्मल नमक और 1 चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। ये सब इसमें शामिल कर देंगे। इसके बाद इसको 2 मिनट तक पकाएंगे। 2 मिनट के बाद इसको थिक करने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे कॉर्नफ्लावर, लेकिन अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 चाय का चम्मच कॉर्नफ्लावर ले लिया है और इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करके घोल बना लूँगी। अब इसके अंदर ये शामिल कर देंगे और इसको मिक्स करके 1 मिनट तक पकाएंगे, फिर चूल्हा बंद कर देंगे। क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी गाढ़ा होगा तो आपने कॉर्नफ्लावर की क्वांटिटी कम रखनी है। इसके बाद इसको अच्छी तरीके से ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद आपने इसको छान लेना है। हमारी इमली की चटनी रेडी हो गई है। अब हम इसको साइड पर रख देंगे। तीनों चटनियाँ और चाट मसाला बन के रेडी हो गया है। अब इसके अंदर कुछ सब्जियां भी जाएंगी। 1 अदद प्याज है, इसके अलावा 1 अदद मेरे पास हरी मिर्चें हैं, आधी बंद गोभी है, आधा खीरा है, थोड़ा सा हरा धनिया है और 1 मीडियम साइज़ का टमाटर है। इन तमाम सब्जियों को इस तरीके से चॉप कर लेंगे। साथ ही थोड़ी सी पापड़ी भी जाएगी, तो वो वीडियो मिस हो गई थी मुझसे। हमारे जितने भी लवाजमात हैं वो रेडी हो गए हैं। अब हम चनों पे आते हैं। तो मैंने यहाँ पर 4 कप चने ले लिए थे। इसको पूरी रात मैंने सोक करके रख दिया था पानी में और फिर सुबह मैंने इसको बॉईल कर लिया था। इस तरीके से चने गल जाए इतना बॉईल करना है। इसके बाद जो चनों का पानी था वो मैंने 3 कप लिया था, ठीक है। यानी 4 कप चनों में मैंने 3 कप चनों का पानी शामिल किया था। अब हम 2 अदद आलू लेंगे, इसको बॉईल करेंगे मीडियम साइज़ के और इस तरीके से क्यूब में कट करके साइड पे रख देंगे। अब मैं आपको बताती हूँ एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट। आपने लेने हैं 1/2 कप चने और इसमें 1 बॉइल्ड आलू शामिल करना है और इसको मैश करके साइड पे रख देना है। अब चने बनाने के लिए कढ़ाई में 2 से 3 टेबलस्पून शामिल करेंगे तेल और साथ ही 1 टीस्पून शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 सेकंड तक पकाएंगे, इतना कि थोड़ा सा लहसुन का कच्चापन खत्म हो जाए, जलाना बिल्कुल भी नहीं है। जब लहसुन थोड़ा सा सॉटे हो जाए तो इसमें डालेंगे कुछ मसाले। टीस्पून जीरा पिसा हुआ, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून गरम मसाला,
1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून येलो फूड कलर, हाफ टी स्पून कुटी हुई मिर्च, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, हाफ टी स्पून काला नमक और 1 टीस्पून चिकन पाउडर शामिल कर देंगे। इसको डालने के बाद अब इसी प्लेट के अंदर मैंने चनों का पानी 2 से 3 टेबलस्पून शामिल कर दिया था और ये भी शामिल कर देंगे और इसको भूनेंगे 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम के ऊपर। थोड़ा थोड़ा पानी भी शामिल कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो। 2 से 3 मिनट के बाद अब हमने जो चने बॉईल करके रखे थे वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। चनों के बाद जो आलू रखे थे हमने बॉईल करके क्यूब करके वो भी शामिल कर देंगे और इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमने इसको इतना पकाना है कि इसके अंदर एक जोश आ जाए। जब इसमें एक बॉईल आ जाएगा इस तरीके से तो इसके अंदर 2 टेबलस्पून इमली का पल्प शामिल करेंगे। साथ ही यहाँ पर मेरे पास 1 टेबलस्पून गुड़ है। गुड़ की जगह आप चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो शामिल करेंगे, मगर मैं कहूँगी आप गुड़ ही शामिल कीजिएगा। और बस आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट हमने रखा था वो शामिल करेंगे इसमें। ये इसलिए डाल रहे हैं ताकि आपके चने गाढ़े हों। लोग इसमें कॉर्नफ्लोर डालते हैं लेकिन असली रेसिपी में, ओरिजिनल रेसिपी में कॉर्नफ्लोर नहीं डलता। काठियावाड़ी छोलों में कॉर्नफ्लोर बिल्कुल भी नहीं डलता है। तो हमने इसको गाढ़ा करने के लिए इसके अंदर जो चने और आलू का मिक्सचर रखा था वो शामिल कर देंगे। फिर इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी अब दिखाती हूँ। ये देखें, लग रहा है ना गाढ़ा, क्योंकि जब ये ठंडा होगा ना तो ठंडा होने के बाद भी ये गाढ़ा हो जाएगा। तो ये परफेक्ट गाढ़ापन है। अब इसको मिक्स कर लिया। इसके बाद जो हमने सब्जियां काट के रखी थी ना वो थोड़ी थोड़ी इसके अंदर सारी सब्जियां शामिल कर देंगे। थोड़ी सी प्याज, थोड़ा सा टमाटर, थोड़ा सा खीरा, साथ ही थोड़ी सी जो बंद गोभी है वो, थोड़ी सी हरी मिर्चें, थोड़ा सा धनिया, ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल कर देंगे और शामिल करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। फिर आपने इसका चूल्हा बंद कर देना है क्योंकि हमारे छोले अब रेडी हो गए। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी प्लेटिंग कैसे होती है, इसको सर्व कैसे किया जाता है। अगर आप चाहें तो नमक और मिर्च बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बताएं, जो क्वांटिटी, वो एकदम परफेक्ट है। अब लेकिन आप अपनी टेस्ट के हिसाब से उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे छोले रेडी हो गए। आपने इसको इस मिट्टी के प्याले में सर्व करना है, जिस तरीके से ठेले वाले भी सर्व करते हैं या रेस्टोरेंट वाले भी। अब आपने इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी प्याज शामिल करनी है, थोड़ा थोड़ा जो टमाटर है वो, थोड़ी सी बंद गोभी, इसके अलावा थोड़ी सी जो खीरा काट के रखा था वो, थोड़ा सा धनिया और थोड़ी सी जो हरी मिर्चें थी वो। अब जो चटनियाँ हमने बनाई थी वो थोड़ी थोड़ी करके हम इसके ऊपर शामिल करेंगे। ये मेरे पास जो रायते वाली चटनी थी वो है। इसके अलावा मेरे पास हरी चटनी है, इमली की चटनी जो मैंने आपको बनाना बताई है वो भी है। और फिर एंड में जो हमने सीक्रेट मसाला बनाया था वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। और काठियावाड़ी छोलों का मज़ा पापड़ी के बिना तो बिल्कुल भी नहीं है, तो आपने इसके ऊपर पापड़ी को भी स्प्रिंकल करना है। तो हमारे काठियावाड़ी छोले जो है वो रेडी हो चुके हैं। ये एक परफेक्ट मील है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सर्दियों में बहुत पसंद आएगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट रेसिपी में मिलूंगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।